तुर्की ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए एक बार फिर कोशिशें अब शुरू कर दी हैं। सदर रजब तैयब एर्दोगान के मुताबिक तुर्क वजारत खारजा, वजीर खारजा और वजीर दिफा और इंटेलिजेंस के सरबराह आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद का दौरा करने वाले हैं और इस्तंबुल में दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात किसी मुआहदे के बगैर ही खत्म हो गए थे। 2 राउंड हुए और बगैर किसी मुआहदे के खत्म हो गए। उसकी वजह है वो ये कि सरहद पार दहशत गर्दी जो है उसकी रोकथाम पर इख्तलाफात अब भी बरकरार हैं और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तरफ से कहा गया कि मुज़ाकरात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो चुके हैं और जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की सूरत में भरपूर जवाब दिया जाएगा। उधर अगर ईरान की बात करें तो उसने भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इख्तलाफात ख़त्म करने में मदद की पेशकश कर दी है। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस पेशकश को कबूल करते हैं या नहीं करते और तुर्की की जानिब से अब ये जो दोबारा से कोशिश की जा रही है उस पर हम कितने ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस अपनी बांध लें, ये जानने की कोशिश करते हैं इफ्तिखार फिरदौस साहब से, जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। उनसे जानते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं और कितनी उम्मीद रखते हैं इन कोशिशों से जो आपको की जा रही हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालात बेहतर करने के लिए। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले यही सवाल, आपको पता है हम पहले भी जब बात कर रहे थे 2 दौर हो चुके हैं लेकिन उसके अंदर कोई नतीजा नहीं निकला है। तीसरे दौर से हम कुछ उम्मीद रखें? देखिए, जो 3 दौर बेसिकली हो चुके हैं, कतर के अंदर और 2 इस्तांबुल के अंदर, और जितने भी ऑफिशियल से मेरी चारों तरफ से जो है वो बात हुई, टर्की से भी, कतर से भी, अफगानिस्तान से भी और पाकिस्तानी ऑफिशियल से भी, और सब ये समझते हैं कि बगैर बातचीत के कोई रास्ता आगे नजर नहीं आता। लेकिन उसकी बरक्स जो डेलीगेशन अब वापस आए हैं, एक हमने पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस का एक मौकफ देखा कि अगर अटैक्स जो है वो होंगे तो पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा, और दूसरा फिर जो अफगान साइड से बातचीत हुई, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने पहले अपने लोकल ऑडियंस से मुखातिब होकर पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए, और फिर कल उन्होंने जो डिप्लोमेटिक जो सर्कल है काबुल के अंदर, उनको एक पूरी जो है वो डीब्रीफ दी है और यही बात की है कि पाकिस्तान के जो डिमांड्स हैं, जो प्रपोजल पाकिस्तान ने सेट किया है, वो उस पर जो है वो बात करने के लिए जो है वो तैयार नहीं है, बल्कि वो ये समझते हैं कि ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं। तो दोनों साइड से फिलहाल तो जो मौकफ है उसमें कोई उम्मीद जो है वो नजर नहीं आती। लेकिन जिस डेलीगेशन का आपने जिक्र किया टर्की का, जो इस्लामाबाद आएगा, ऑब्वियसली उसके अंदर टाइम अभी है, और उनकी तरफ से तो एक लास्ट एफर्ट जो है वो जरूर है कि सीज फायर जो है वो प्रोलॉन्ग हो। लेकिन जी, जो सिचुएशन ऑन ग्राउंड नजर आती है, क्योंकि इस टाइम जब हम बात कर भी रहे हैं तो तकरीबन कोई 3 अटैक्स इस टाइम पे भी जो है वो साइमल्टेनियसली जारी हैं, और अननोन ग्रुप्स जो तालिबान से ही जो है मुंसलिक हैं, उन्होंने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी जो है वो क्लेम की है। इस सारे सिनेरियो के अंदर तो मुझे ऐसा लगता है कि इफ्तिखार साहब, लेट्स रीट्रेट द पॉइंट्स जो पाकिस्तान की जानिब से रखे गए हैं और जो अफगान तालिबान मान नहीं रहे हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? एक तो हमें पता है कि बेसिक पॉइंट जो कि बहुत रीज़नेबल है और हमेशा मैं उस पर बात करती हूँ कि भाई आप अपनी सरजमीन जो है ना वो हमारे मुल्क में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। क्या इसके अलावा भी और पॉइंट्स हैं जो पाकिस्तान की तरफ से रखे गए हैं? देखिए, पाकिस्तान की तरफ से एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है, और मैं आपको ये बताऊं कि बतदरीज ये कॉन्वर्सेशन बड़ी कैसे है। तो पाकिस्तान ने एक तीसरे राउंड के अंदर, क्योंकि पहले 2 राउंड्स के ऊपर हम बात कर चुके हैं, लेकिन चूंकि सेकंड राउंड के एंड में एक जॉइंट स्टेटमेंट आया था जिसके बारे में जो है टर्क्स ने ये कहा था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान इस बात पे तो राजी हो गए कि एक जॉइंट मैकेनिज्म होना चाहिए, और जो इसको फॉलो नहीं करेगा उसके ऊपर एक पेनल्टी लगेगी। अब जो तीसरा राउंड था उसकी बेस यही थी कि जो सेकंड राउंड के अंदर एलामिया था, पाकिस्तान टेबल पर 2 पेजेस जो है वो लेकर आया, जिसके अंदर नाम थे, लोकेशन थे और इंटेलिजेंस थी कि ये लीडरशिप है जो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स हैं, जिसके बाद एक जॉइंट मैकेनिज्म के ऊपर जो है वो बात होनी थी। अफगानिस्तान ने जो है इनिशियली पहले 24 आवर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ों पर जो है वो एग्री कर दिया था। पाकिस्तान ने यही एक पॉइंट रखा और उसके बदले में ये कहा कि हम सारे बॉर्डर्स जो है वो खोल लेंगे, इसके अलावा एक ग्रीन लाइन जो है एस्टैब्लिश कर देंगे, क्योंकि ये अफगान तालिबान की तरफ से डिमांड थी कि कुछ भी हो ट्रेड जो है वो नहीं रोकना चाहिए और बॉर्डर्स खुले रहने चाहिए। तो पाकिस्तान ने कहा कि आप हमारा ये डिमांड मान लें, हम एक ग्रीन लाइन बना देते हैं जिसके ऊपर ट्रैफिक जो है वो प्रोसेस होती रहेगी दिन रात,
तीसरा ये था कि जो रेफ्यूजीज हैं उनका स्टेटस जो है इन टर्म्स ऑफ वापसी का, वो आपके साथ एक जॉइंट मैकेनिज्म के थ्रू हैंडल कर देंगे कि जब तक आप नहीं कहेंगे तो हम और रेफ्यूजीज आपकी तरफ जो है वो नहीं भेजेंगे। इसके अलावा जो बीमार थे और जो स्टूडेंट्स थे उनके जो है पासपोर्ट पर स्टिकर्स जो है वो लगा देने के लिए भी पाकिस्तान तैयार हो गया था कि इनको फ्री एक्सेस जो है वो जल्द अज जल्द मिले, क्योंकि एजुकेशन और इंजरीज बीमार जो है उनको क्विक एड की जो है वो जरूरत है। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में मामला जो है वो तय हो गए थे। फिरदौस साहब, ये जो पॉइंटर्स आपने बताए हैं इसमें डेडलॉक कहां पर है? एक तो जो मेरी नॉलेज में वो ये बात है कि वो रिटर्न में देने को तैयार, डेडलॉक नहीं है इनमें से किसी बात पर भी। जो मौजूदा जो लोग आए थे कमरे के अंदर, पहले 24 आवर्स के अंदर उन्होंने हर चीज पर एग्रीमेंट कर दी, लेकिन जब सिग्नेचर का टाइम आया, और ये मैं 8 नवंबर की बात कर रहा हूँ क्योंकि इजलास 7 नवंबर को शुरू हो गया था, 24 घंटे बाद जब वो सिग्नेचर करने बैठे तो उनको एक कॉल आई काबुल से, और उन्होंने फिर एक पेज वो स्पीकर को दिया जो डेलीगेशन जो है वो लीड कर रहे थे अफगानिस्तान की साइड से, और उन्होंने वो पढ़ के सुनाया जिसमें लिखा हुआ था कि हमारे पास टीटीपी नाम की कोई तंजीम नहीं है, ना कोई ऐसे लोग हैं हमारे पास जो पाकिस्तान के खिलाफ हमारी सरजमीन पे कार्रवाई आपके सोर्सेस इफ्तिखार साहब क्या बता रहे हैं कि वो कॉल किसकी थी? वो काबुल से जो है वो आई थी, और ऑब्वियसली कहा यह जाता है कि ये उन या तो सिराज हकानी की थी या उनको जो है रिले किया गया था फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से, जो कंदहार से जो उनको मैसेज दिया गया था कि हम इस पर सिग्नेचर जो है वो नहीं करेंगे। तो जो आप सालिसी की कोशिश कर रहे हैं या पेशकश कर रहे हैं दो ममालिक जिनमें ईरान है, तुर्की है, क्या रोल वो प्ले कर सकते हैं अफगानिस्तान को रिटर्न में लाने पर, इस सारी सिचुएशन को रिटर्न में लाने पर कन्विंस करने के लिए? देखें, जो मेरी सालिसीन से बात हुई, तो चूंकि वो कॉन्फिडेंशियल थी, मैं नाम नहीं लेता कि कौन सा मुल्क था, ठीक है, दोनों सालिसीन से बल्कि बात हुई। उन्होंने कहा कि 24 आवर्स मेहनत करने के बाद जब हम इस नतीजे पे पहुंचे कि सिग्नेचर हो, तो जो डिमांड्स अफगानिस्तान की तरफ से आई और ये कहा गया अल्टीमेटली कि हमारे पास ऐसी कोई चीज है ही नहीं, तो ये इतने रिडिकुलस थे ये डिमांड्स कि हम उसको जो है वो बता भी नहीं सके पाकिस्तानियों को, क्योंकि जो बातचीत हो रही थी वो इस तरह हो रही थी कि टर्की जो है वो पाकिस्तान से बात कर रहे थे और कतर जो है वो तालिबान से बात कर रहे थे, और फिर ये दोनों सारे चारों मिलकर जो है इंटरलोक्यूटर्स बात करते थे। दोनों ममालिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान मोस्टली जो है वो खामोश रहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जो डिमांड्स अफगानिस्तान की तरफ से जो है वो दोनों सालिसीन को जो है दी गई, तो इस किस्म के अजीब थे कि हम बता ही नहीं सके उनको कि ये क्या। कैन यू टेल अस, या हमारे व्यूअर को बता सकते हैं कि क्या डिमांड्स उनकी तरफ से की गई थी जिनको बहुत अनरीजनेबल कहा गया? देखिए, उसमें से एक डिमांड ये थी कि लोग आपकी तरफ जो है वो, अगर आप हमें एक्यूज करते हैं कि टीटीपी जो है वो अफगानिस्तान के अंदर है और पाकिस्तान के अंदर जो आकर अटैक्स करते हैं और फिर वापस अफगानिस्तान में जो है वो चले जाते हैं, तो ये तो हमारा जो है वो प्रॉब्लम है। अगर आप उनको नहीं रोक सकते तो हम उनको कैसे रोक सकते हैं? तो इल्जाम हमें लगाना चाहिए कि आपकी तरफ लोग आते हैं और वापस हमारी तरफ भाग के आते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि उन्होंने ये बात भी की कि जो इस्लामिक स्टेट है उसका जो एक आंसर है पाकिस्तान के पास, और वो सारे लोग जो है वो हमें हवाले कर दिए जाएं। इसके अलावा उनकी और ऐसी डिमांड्स थी कि रेफ्यूजीज को जो है वो सिटीजनशिप की जो है वो स्टेटस जो है वो दी जाए, और वापस जो है उनको, और बॉर्डर को जो है वो फ्री करार दिया जाए, इस पे वीजा रिजीम जो है वो खत्म कर दें। अच्छा, तो ये तो सारी ऐसी बातें हैं जो वो ना मानने वाली हैं। बल्कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरी डिमांड्स हैं और आप उल्टा अपनी डिमांड्स मेरे सामने रखते हैं, तो वो बात आगे जो है वो नहीं जा सकती। लिहाजा ये तो यहाँ पर खत्म। जी बिल्कुल, वो अनरीजनेबल थी वो सारी बात, क्योंकि अगर आप 24 घंटे पहले ये कहते हैं कि हम इस पे राजी हो गए और फिर आप फौरन ही अपनी टोन बदल दें, तो इसका मतलब ये है कि कमरे में बैठे हुआ शख्स जो है वो इसका मजाज ही नहीं है कि वो ये डिसीजन ले सके। तो फिर या तो एक्चुअल लोगों से जो है वो बात करनी चाहिए। मैंडेट ही मौजूद नहीं है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो टीम्स अफगानिस्तान की तरफ से आई है उनके पास मैंडेट है क्या? अगर काबुल से एक फ़ोन आने पर वो अपना पूरा स्टांस तब्दील कर सकते हैं तो डेफिनेटली इस पर क्वेश्चन किया जाना चाहिए। इफ्तिखार साहब, थैंक यू सो मच वंस अगेन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन भी कर दिया इस सारी सिचुएशन को।